नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना टालीपीप्स टीवी चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। चलिए बात कर ली जाए कलर्स टीवी के द मोस्ट पॉपुलर शो परिणीति की। क्या चल रहा है सीरियल परिणीति की कहानी में, चलिए मैं आपको बताती हूँ। दरअसल सीरियल परिणीति की कहानी में शादी के मंडप पर दूल्हा दुल्हन की अदला बदली अदला बदली अदला बदली, बस यही खेल चल रहा है। कभी कोई किसी को बेहोश कर रहा है, कभी कोई किसी को बेहोश कर रहा है, कभी कोई किसी को किडनैप कर रहा है, तो कभी कोई किसी को किडनैप कर रहा है। मगर फाइनली जो मंडप है उस पर दूसरे पंडित जी आ गए हैं। संजू शादी के लिए तैयार हो गया है। नीति को एक बार फिर से गुरविंदर ने बेहोशी की हालत में देखा है और उसे ले जाकर मंडप में बिठा दिया है बेचारी पार्वती को। नीति को बबली ने बेहोश करके डाल दिया है राकेश के साथ। राकेश और नीति एक जगह पर है और बाहर से जो है कुंडी लगा दी गई है। कहानी अब यहाँ से शुरू होती है। यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी संजू और पार्वती है वो मंडप पे बैठे हैं। संजू के हाथ में जैसे ही पार्वती का हाथ आता है उसे एहसास होता है कि ये नीति का हाथ नहीं है, ये तो परी का हाथ है। पर हो सकता है कि मैं परी से इतना प्यार करता हूँ कि उसके नीति के हाथ में भी मैं उसके एहसास को जो है फील कर पा रहा हूँ और उसके हाथों को बहुत प्यार से पकड़ लेता है। जिसके बाद पार्वती ये सोचती है कि मुझे अगर पहले पता होता कि आप नीति से शादी करने के लिए इतना ज्यादा मरे जा रहे हैं तो बस मुझे एक बार कह दिया रहता, मुझे मारने की क्या जरूरत थी। बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर पार्वती के दिमाग में चल रही है। लेकिन देखिए लोगों से गलती हो गई है। जी हाँ, क्योंकि दो दुश्मन एक साथ एक कमरे में है, यानी कि राकेश और नीति। अब यहाँ पर राकेश को होश आ गया है, नीति को होश आ गया है। नीति ने राकेश को जो है रस्सी से खोला है, उससे पूछा है कि किसने तुम्हें यहाँ पे बंद किया, क्या कुछ हुआ। राकेश सारी चीजें बताता है और सडनली यहाँ पर नीति को सारी चीजें समझ आने लगती है। फिर राकेश और नीति दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हुए दरवाजे से बाहर आते हैं, खिड़की से बाहर आ जाते हैं। राकेश नीति राकेश की मदद करती है। इसके बाद दोनों मंडप में पहुंचते हैं, लेकिन तब तक पार्वती और संजू की शादी हो चुकी है और यहाँ पर जो नीति का गुस्सा है वो 7वें आसमान पर है। और पार्वती वैसे ही बेहोशी की हालत में उसको बहुत जोर से वो झटका देकर अपने पास लेती है और उसके जो है गले पर चाकू रख देती है। कहती है कि मैं तुझे जान से मार दूंगी, संजू मेरा है और सिर्फ मेरा ही रहेगा। संजू जो है सब सारी चीजें देखता रह जा रहा है क्योंकि उसके लिए भी ये सब कुछ नया, उसे पता ही नहीं था कि नीति की जगह पार्वती मंडप में बैठी है। तो शो बहुत शॉक्ड है और अब गुत्थी कैसे सुलझेगी इस चीज का इंतजार है।